हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आज मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर समझाने वाला हूं ड्राइंग प्रोसेस और उसके टाइप्स। इस वीडियो से पहले भी फ्रेंड्स मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूं अलग अलग सब्जेक्टों की, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, मटेरियल टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनके मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं। वह आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टॉपिक लिखा है ड्राइंग प्रोसेस और उसके टाइप्स। सबसे पहले ड्राइंग प्रोसेस क्या होती है उसको समझेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद उसके टाइप्स को समझेंगे वन बाई वन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ड्राइंग प्रोसेस लिखा हुआ है, ड्राइंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करते हैं और लेंथ को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि हम जब हमें रॉड बनाना हो, कोई कोई वायर बनाना हो, कोई पाइप क्रिएट करना हो, तो इस टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं तब हम क्या करते हैं, ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हैं। समझ में आया? जैसे आपने रॉड देखी हुई लंबी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। इस तरह वायर देखा होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना के बराबर होता है, वायर लंबा होता है। इसी तरह पाइप देखा होगा। तो इस तरह के हमें जब ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर करना होता है तो हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हैं। अब ये कैसी पूरी प्रोसेस होती है इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जिस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करना है उसको सबसे पहले हम गर्म कर लेते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं उसके ऊपर स्केल जम जाती है, तो उसको सेकंड प्रोसेस में यहाँ वन बाई वन प्रोसेस लिखी है। जैसे पहली प्रोसेस में हम दिख रहा होगा रेड कलर, ये मैंने मान लिया हमने उसको गर्म किया। फिर गर्म करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग में इसके जो भी स्केल वगैरह जम जाती है उसको पूरी तरह अच्छी तरह साफ कर देते हैं। उसके बाद थर्ड ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, इस पे लुब्रिकेटिंग करते हैं, मतलब लुब्रिकेशन लगा देते हैं, जिससे क्या आसानी से डाई के अंदर जा सके। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक होता है, ठीक है, और लेंथ कम होती है। लेकिन हमें मान लो वायर बनाना है या कोई रॉड बनाना है, तो उसकी हमें लेंथ अधिक करना है, जबकि ये जो इसका जो ए वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको कम करना होता है। तो हम जो डाई डिजाइन करते हैं, कौन सी जो डाई डिजाइन करते हैं, उसमें हमें जो उसका डायमीटर होता है डाई का, जो उसको डिजाइन करना है वह उतना होता है जितने हमें रॉड की रिक्वायरमेंट है या रॉड के डायमीटर की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब कहने का मतलब है जो हमारी डाई है उसका डायमीटर कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स, किसकी तुलना में, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की तुलना में, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होगा वह अधिक होगा, और जो हमारा जो हमारा रॉड है या फिर कोई वायर है उसका डायमीटर कम होगा। तो वायर के डायमीटर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, डाई को डिजाइन किया। तो इसको जब हमें अंदर डालना है तो इंसर्ट कराने में प्रॉब्लम होती है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, थोड़ा लुब्रिकेंट लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जब हम डाई के अंदर इसको इंसर्ट कराते हैं तो ये आसानी से चला जाता है और फोर्स लगाने में आसानी होती है। याद रखें, किसी भी वायर को या रॉड में हमें किसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है तो हमेशा उस पर टेंसाइल फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगता है? टेंसाइल फोर्स लगता है, और डाई का डायमीटर कम होता है जबकि ऑब्जेक्ट का डायमीटर अधिक होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है, जैसे हमारे पास ये हमारा यहाँ पर इस तरह का ऑब्जेक्ट था, इससे हमारा एक वायर बन गया, तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या बोलते हैं? प्लास्टिकली डिफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखी है, जैसे वायर है, रॉड्स है, ट्यूब है, इस तरह के हम ऑपरेशन ड्राइंग प्रोसेस के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड, समझ में आया होगा ये जो ऑपरेशन किस तरह ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। सिंपल से आपको 3 स्टेप में समझना है। पहले स्टेप में हम गर्म करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, फिर दूसरे में क्लीनिंग करते हैं, तीसरे में उस पर लुब्रिकेशन करते हैं, और चौथे में हम उस डाई के अंदर से गुजारते हैं। तो हमारा जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, वायर में कन्वर्ट करना है, रॉड में या ट्यूब में, या इसी तरह का कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है, वह कन्वर्ट उसमें हो जाता है। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, उनको वन बाई वन समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट प्रोसेस है वह है वायर ड्राइंग प्रोसेस। जो ड्राइंग प्रोसेस होती है वह डिफरेंट टाइप्स की होती है। इसमें पहली प्रोसेस किस टाइप का नाम क्या है? वायर ड्राइंग।
वायर ड्राइंग का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी ऑब्जेक्ट को हम वायर में कन्वर्ट करना, वह क्या कहलाती है, वायर ड्राइंग प्रोसेस। अब ये कैसे पूरी प्रोसेस होती है थोड़ा सा समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। इसमें फ्रेंड्स इसको हम क्या 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 बोलते हैं, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस भी बोलते हैं। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब वायर को कन्वर्ट करते हैं, वायर में कन्वर्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट को गर्म नहीं करते। क्या नहीं करते, गर्म नहीं करते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वायर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, सीरीज में हम क्या लगा देते हैं, डाई यूज करते हैं। क्या होते हैं सीरीज में, मतलब दो या दो से अधिक डाइयों का हम यूज करते हैं, ठीक है, उनको सीरीज में लगा देते हैं। और फिर हमें जिस ऑब्जेक्ट को वायर में कन्वर्ट करना है उसको हम उस सीरीज में डाइयों से गुजारते हैं। डाई का डायमीटर जो सेट करते हैं वह कितना करते हैं, जितना हमें वायर का डायमीटर चाहिए, ठीक है। जबकि इसका थोड़ा सा थिक रहता है, जो भी हमें, कोई सीट भी हो सकती है या कोई अदर मटेरियल भी हो सकता है जिसको हमें वायर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया डाई है, ये वायर का इतना होल चाहिए, तो ऐसी डाई दो या दो से अधिक लगी रहती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको ये वाला एरिया को हम यहाँ से गुजारते हैं, ठीक है। जब यहाँ से गुजारेंगे तो इधर से खींचेंगे तो ये वायर के रूप में इधर से निकलेगा। और यहाँ पर सीरीज में डाई लगी रहती है, जैसे कि मान लिया हमने एक ए लगी हुई है, तो क्या होता है धीमे धीमे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, ना कि यहाँ पर अगर इतना मोटा है उसके बाद सीधा इतना कन्वर्ट हो जाता है। पहली डाई में कुछ कम होगा, दूसरी डाई में कुछ कम होगा, तीसरी डाई में कुछ कम होगा, ऐसी चौथी डाई में हो सकता है फाइनल डायमीटर हमारा मिल जाए। अगर फाइनल चौथी में नहीं मिलता है तो पांचवी डाई भी लगाकर हम उसमें फाइनल डायमीटर निकालेंगे। कहने का मतलब है जो इसका डायमीटर होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसमें वायर का डायमीटर प्राप्त करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े डायमीटर से कम होता है, इसलिए हम सीरीज बाई डाई से निकालते हैं। डाइयों का डायमीटर होता है धीमे धीमे कम करते जाते हैं, और लास्ट वाला जो डाई होगी उसका डायमीटर फाइनल डायमीटर होगा। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स हम क्या समझाना चाह रहे हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, ऐसा एक ड्रॉ ब्लॉक लगा रहता है जिसमें क्या होता है, वायर को ऐसे इसमें लपेटा बोलते हैं इसको, इसमें पूरे बाउंडेड होता रहता है, पूरा कंप्लीट वायर बाउंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा कि किस तरह वायर ड्राइंग प्रोसेस होती है। तो इसमें लिखा है कि एक पास में मैक्सिमम 45% से कम ही क्या होता है, डायमीटर कम होता है। जैसा मैंने समझाया था, पहली डाई से गुजरेगा तो 45% से कम ही डायमीटर होगा। इस तरह दूसरी डाई में गुजरेगा फिर उसमें कम होगा, फिर तीसरी डाई में गुजरेगा फिर उसमें थोड़ा कम होगा। इस तरह हमें क्या होगा, हर एक डाई में गुजरते गुजरते फाइनल हमें एक लास्ट वाली डाई में हमें क्या होगा, फाइनल डायमीटर मिल जाएगा, जितना वायर का डायमीटर हमें चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप का ऑपरेशन समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रॉड ड्राइंग। रॉड तो नाम से आप जानते होंगे कि जैसे कि वायर होता है हमारा बॉन्ड हो जाता है, लेकिन रॉड टाइट होता है और एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो वही रॉड की बात कर रहा हूं जो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, अब रॉड को कैसे करते हैं, वायर ड्राइंग की तरह ही पूरी प्रोसेस होती है, लेकिन जो हमने डाई और जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए वायर की तुलना में हम इसमें हार्ड और स्ट्रांग यूज करते हैं कंपेयर टू वायर ड्राइंग के, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें भी वैसे ही हम क्या करते हैं, डाइयों को स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। हम दो से अधिक डाइयां दो यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जब तक कि हमारा जितना हमें डायमीटर चाहिए रॉड का उतना डायमीटर नहीं मिल जाता। जो भी डाई यूज करेंगे वह हैवी होंगी हमारी वायर ड्राइंग की तुलना में। और हम क्या करेंगे, जैसे कि पहली डाई मान लो ये लगी हुई है, इसमें पहले पास में लगा 45% से कम ही क्या होगा, इसका डायमीटर रिड्यूस होगा। ऐसे ही दूसरी डाई लगाएंगे उसमें भी थोड़ा कम होगा, तीसरी डाई लगाएंगे उसमें भी थोड़ा कम होगा, ऐसे डाइयों से वन बाई वन गुजारते हैं। उस तरह हमें फाइनल क्या मिलता है, डाई का जो रॉड का जो डायमीटर चाहिए हमें वो फाइनल मिल जाता है। समझ में क्या आया फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल वायर ड्राइंग की तरह ही प्रोसेस होती है, लेकिन ये स्ट्रेट होती है रॉड हम जानते हैं, और क्या होती है, स्ट्रांग होती है वायर की तुलना में। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, जो भी डाई वगैरह का यूज करते हैं वह थोड़ी स्ट्रांग रहती हैं, ठीक है, वायर की तुलना में, जिससे हम इसको आसानी से इसका डायमीटर कम कर सकें। और हम बताया कि एक प्रोसेस में सिर्फ डाई में एक बार में निकालने से ही डायमीटर कम नहीं होता है, हमें अलग अलग डाई यूज करने पड़ती हैं, अलग अलग डायमीटर की डिक्रीजिंग क्रम में। पहले बड़ी डायमीटर की डाई होगी, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, इस तरह लास्ट जो डाई होगी उसका फाइनल डायमीटर होगा जितना हमें डायमीटर चाहिए रॉड का। तो यहाँ पर देख लिखा है लार्ज डायमीटर, ये डाई होगा स्मॉल डायमीटर, ये जॉ हो गया जिसमें पकड़ते हैं किसको, ये हमारी रॉड निकलेगी। एक कैरिज होगा जिसमें हम क्या करेंगे, इसको रॉड को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो रॉड ड्राइंग भी समझ में आई होगी आपको। अब नेक्स्ट टाइप की ड्राइंग प्रोसेस है उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ट्यूब ड्राइंग। ट्यूब से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ट्यूब इसमें क्रिएट करते हैं, ट्यूब बनाते हैं। ट्यूब हम जानते हैं कैसे होते हैं, होलो होते हैं। जो मैंने ऊपर दो प्रोसेस समझाई उसी तरह की सेम प्रोसेस होती है। इसमें क्या करते हैं, हम नॉर्मली सभी में डाई यूज करते हैं, इसमें भी डाई का यूज करते हैं, लेकिन उनमें क्या था, सॉलिड पार्ट थे, वायर भी सॉलिड था और रॉड भी सॉलिड थी।
लेकिन ट्यूब को कैसा करना है, मुझे हॉलो बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों डाइयों के बीच में स्पेस रखते हैं और बीच में एक मैंड्रल यूज करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैंड्रल बोलते हैं। मैंड्रल का यूज क्या होता है फ्रेंड्स, जितना हमें हॉलो चाहिए अंदर पार्ट्स, उतना हॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में से उस पार्ट से गुजारते हैं। तो बीच का हमने एक मैंड्रल लगा दिया, जिससे कि ऊपर का भाग क्या, जो डाई और मैंडल के बीच में गैप देते हैं, इधर भी डाई और मैंडल के बीच में गैप देते हैं। ये क्या होगी, जो थिकनेस होगी ट्यूब की, वह थिकनेस होगी ऊपर नीचे, और बीच का मैंड्रल के कारण क्या होगा, हॉलो बन जाएगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हम याद रखें ट्यूब ड्रम में कैसे करते हैं, हम गर्म करके यूज करते हैं, क्योंकि वायर थोड़ा सा कैसा होता है, पतला होता है, आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ट्यूब में अंदर हॉलो करना, तो इसको हम क्या करेंगे, गर्म करके यूज करके, मतलब हॉट वर्किंग प्रोसेस का यूज करके हम क्या करेंगे, ट्यूब ड्राइंग करेंगे। तो इसमें समझ में आ रहा होगा कैसे करेंगे। बीच में मेंडल लगा दिया जो कि हॉलो हो जाएगा, और ऊपर आसपास इसकी स्पेस छोड़ दिया जो कि ट्यूब की थिकनेस हो जाएगी। अब यहाँ से फिर से वही वो इंसर्ट कराएंगे, पहली डाई में, दूसरी डाई में, तीसरी डाई में, चौथी डाई में, इस तरह की, जब तक हमें फाइनल जो इसका डायमीटर चाहिए ट्यूब को वह नहीं मिल जाता है। जब तक कि हम हर एक डाई से गुजारते रहेंगे, तो फाइनल जो डाई होगी उसमें हमें फाइनल उसका डायमीटर मिल जाएगा ट्यूब का। इस तरह हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ती है, डाइयों से गुजारना पड़ता है जब हमारा ट्यूब का निर्माण होता है। फ्रेंड्स समझ में आई होगी ये प्रोसेस सारी जो भी मैंने समझाई है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन भी बता दिया था। तो फ्रेंड्स यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।